हेलो दोस्तों, आज हम आपको सीक्वेंस के कुछ स्टाइल ऑल ओवर शीट में कैसे फिट करते हैं ये सिखाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ऑल ओवर के डिज़ाइंस सीक्वेंस के। सबसे पहले हम इसको न्यू करेंगे। न्यू में करने के बाद हम इसकी विड्थ हम डालते हैं 40 यानी 400 mm, 440 सेंटीमीटर CM में दिया हुआ है क्योंकि, और इसकी हाइट डालते हैं 100 सेंटीमीटर की यानी कि 1 मीटर की। ओके करेंगे। हमें आप देख रहे हैं ये वाइट रंग का जो बाउंड्री है ये आपको इस साइज़ की मिल गई। उसके बाद हम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट इसका हम इस कॉर्नर में रखते हैं सीधा, जैसे कि हमें बनाने में पता लगे हम कहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हमें कितनी दूरी पे डिज़ाइंस बनाने हैं ये देखते हैं। F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस किया मैंने, इसको यहाँ पे पंच किया। एक हमने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया जो कि तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर का है, एक लाइन नॉर्मल। उसका स्टार्ट पॉइंट भी मैंने ऊपर रख दिया। चाहे तो ऊपर रख दें चाहे नीचे रख दें, जैसा आप चाहें। मैं इसका नीचे रख दूँ, स्टार्ट भी नीचे और इसका एंड भी नीचे रख दिया मैंने। एंड और स्टार्ट पॉइंट दोनों नीचे रख दिए दोस्तों। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टाइल में गए और यहाँ हैंगिंग सीक्वेंस यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लटकने वाले सीक्वेंस, यानी ऊपर से हाथ मारे नीचे और नीचे से हाथ मारे ऊपर की तरफ पलट जाए जिससे कि सीक्वेंस, वो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक ऐसा डिज़ाइन बनाया, एक इधर टाँका मारा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 1 2 3 4 टाँके मारे और इस वाले सीक्वेंस पे जाके मैंने एक सीक्वेंस ड्रॉप कर दिया। यहाँ मैंने रख दिया एक सीक्वेंस और इसको उठाया यहाँ से इसके ऊपर रख दिया दोस्तों। इस पॉइंट को आप देखेंगे कि अब इसका मतलब क्या, हम यहाँ से चला के देख रहे हैं कीबोर्ड के एरो से। आप देखेंगे ये पॉइंट है, यहाँ मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ। यहाँ जाके पहला टाँका है, हमने यहाँ मारा और इसमें कोई सीक्वेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा। दोबारा से सीक्वेंस का टाँका मारा तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस नज़र आ रहा है, यानी कि ये इस टाँके से डिज़ाइन चला। एक नंबर टाँका यहाँ मारा, दूसरा यहाँ मारा और तीसरा वापस उसने यहाँ पे टाँका मारा, तो उस पर सीक्वेंस ड्रॉप किया और फिर मशीन इधर टाँका मार के आगे अगले वाले को बनाती हुई चली जाएगी एक एक करके। इस तरीके से मैंने इस डिज़ाइन को यहाँ पे डेवलप कर दिया और इसे सेव कर लिया दोस्तों। सेव करने के बाद में मैंने इसको फिल कर दिया। आप देख सकते हैं P दबाकर ये टाँका ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी इसके ऊपर दोनों तरफ में आपको धागा नज़र आ रहा है जो कि इधर भी लॉक कर रहा है, बीच में भी लॉक कर रहा है। तो इसका मतलब अभी सिंपल लगता हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये इस तरह से धागा चेंज हो गया। या स्टार्ट एंड पॉइंट में ऊपर भी रख सकता हूँ, इसका स्टार्ट यहाँ, एंड भी यहाँ रख दिया मैंने और उसके बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया। आप देखेंगे इस तरह से ये पलट गया सीक्वेंस। अब इसका आप सीक्वेंस का साइज़ यहाँ देख सकते हैं। हमने ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल किया, रेड कलर का धागा इस्तेमाल किया है, तो रेड कलर में राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाएंगे, सीक्वेंस शेप एंड साइज़। अब जिस टाइप का आपको सीक्वेंस लगा के चेक करना है कि वो कैसा दिखाई देगा स्क्रीन पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओवल शेप का सीक्वेंस दिखाई दे और उसका कलर मुझे ग्रीन कलर नज़र आए, या जो भी मैं कलर इसमें करना चाहता हूँ वो कलर दिखाई दे। तो इस तरह से सीक्वेंस आपने देखा होगा बेली डांसर स्कर्ट जो पहनते हैं उसमें वो सीक्वेंस होते हैं जो डांस करने पे ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो ये वही टाइप का सीक्वेंस है। इस तरीके से आप लगा के आप इसको बना सकते हैं। इसमें ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइन में बनाना चाहता हूँ ये, और इसी के बराबर में पैरेलल लाइन बनाना चाहता हूँ खूब सारी, यानी 40 सेंटीमीटर तक की। तो मैं इसमें जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में, मूव किया। 5 mm का मतलब है ये 5 mm का सीक्वेंस है या 6 mm का सीक्वेंस है। 5 mm का सीक्वेंस हम रख के चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको मूव किया -5.0, यानी कि इसके सेंटर टू सेंटर अगली लाइन जो है 5 mm की दूरी पे बनाया गया। तो यहाँ डुप्लीकेट फ्रेम किया मैंने। आप देखेंगे यहाँ पे 5 mm की दूरी पर टाँका बनता जा रहा है। अब इसको हम R प्रेस करते जाएंगे और ये लाइन यहाँ से क्रिएट होती चली जाएगी। अब देखिए, अब मैं इसको बनाता जा रहा हूँ, R प्रेस करता चला जा रहा हूँ और ये सीक्वेंस अपने आप ही बनता चला जा रहा है। ऑल ओवर शीट बन रही है दोस्तों। ये R प्रेस करते जाएं। आप यहाँ से इस लाइन को लेकर जो स्क्रीन पे छुपी होती है, इसका आप मेरा दूसरे तीसरे नंबर की वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों।
ये मैंने यहाँ तक बना दिया। अब मुझे मालूम है कि फर्स्ट लाइन मेरी इसी लाइन पे रखी हुई है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँ, डिलीट मार देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में इसको बनाया। अब मैं चाहता हूँ एक सीक्वेंस इस कलर का लगे, एक अगला लगे, तो मैं इसको चला हटा के कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर चेंज कर दूँगा, तो एक एक सिलेक्ट करके एक एक सिलेक्ट करते जाता हूँ, एक एक सिलेक्ट करते जाता हूँ, एक एक सिलेक्ट करते जाता हूँ और कलर चेंज करते जाता हूँ उसको। आप देखेंगे ऐसा भी कर सकते हैं। और अंडू कर रहा हूँ, यानी कि इसको सिलेक्ट किया, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ये यहाँ से 1 बाय 1 इसमें सिलेक्ट किया, डिलीट। ये लाइन आप ऐसे भी बना सकते थे। एक लाइन मुझे ऐसी चाहिए, एक लाइन दोस्तों मुझे ऐसी चाहिए, और एक लाइन मेरे को दूसरे कलर की चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊँगा, राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाया, और यहाँ से जाके मैंने सीक्वेंस ओवल शेप दूसरा लगा दिया। और भी बहुत से तरह के इसमें सीक्वेंस दिए हुए हैं। मैं ओवल शेप 9 mm का लगा देता हूँ यहाँ पर, इस टाइप का, या सेम का भी लगा देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों सेम भी चला सकते हैं और अलग भी चला सकते हैं। 7 पॉइंट, ओके, ये मैंने इस तरह से भी लगा सकता हूँ। और इनको अब मुझे ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों हम इसके अंदर में कि मैं अगले उसमें आपको बताता हूँ। पहले आप इसको ध्यान से देखें। इसको लिया मैंने, अब मुझको 5 और 5 mm की दूरी पर, अगली मुझे 5 mm की दूरी पे लगाना है। तो यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में गया, -5 10 सॉरी, यहाँ से मैंने इसको 10 कर दिया, 1.0, और 10 करके मैंने इसको डुप्लीकेट फ्रेम कर दिया, एंड प्रेस किया, या फिर लेआउट में जाके एंड न्यू ऑब्जेक्ट टू एंड कर दिया। तो अपने आप मुझे अब इसको कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप आर प्रेस करते जाएं, एक लाइन इसकी हो जाएगी, एक लाइन इसकी हो जाएगी, ऐसे करके आप फटाफट इसका ऑल ओवर डिज़ाइन बना सकते हैं दोस्तों। अब जैसे ये बन गया, अब मेरे को ये इसको 100 सेंटीमीटर, अभी ये बना है 40 सेंटीमीटर का। अब मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, और 100 सेंटीमीटर पे मैं इसको ले गया, पूरा 100 सेंटीमीटर पे मैंने इसको छोड़ दिया। आप देखेंगे ये ऑल ओवर डिज़ाइन आपका रेडी है। ठीक है दोस्तों, अब आप चला के देखते हैं इसको कैसा चलेगा दोस्तों। एक मिनट स्टॉप करूँगा दोस्तों, ये मैं कर तो चुका हूँ लेकिन कॉपी पेस्ट ऊपर हो गया है ये गलती से। इस वाले डिज़ाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डबल कॉपी हो गया है, इसके लिए ऐसा हुआ। माउस का बटन इकट्ठा 2 बार दबाने पर, राइट हैंड साइड का माउस बटन इकट्ठा दबाने पर ये क्या करता है, इसको कॉपी पेस्ट कर देता है। इसके लिए ये कॉपी पेस्ट डबल हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ दोस्तों। अभी 95 सेंटीमीटर का डिज़ाइन है, 100 का करना चाहेंगे तो 100 का हो जाएगा। ठीक है, आप चला के देख सकते हैं इस पूरे डिज़ाइन को। सिलेक्ट ऑल किया, पूरा 100 सेंटीमीटर का डिज़ाइन हो गया दोस्तों। अब इसको चला के दिखाते हैं आपको कि मशीन पे कैसा चलेगा। ऊपर से स्टार्ट पॉइंट दिए इसके लिए, आप देखते जाएं। आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर से बनता हुआ नीचे आया, रनिंग करता हुआ, और एक सीक्वेंस लगाता हुआ जा रहा है। इसकी स्पीड कम करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। इसे बोलते हैं हैंगिंग सीक्वेंस दोस्तों। इसको एक तरफ से हाथ मारेंगे, उस तरफ को नेम प्लेट जाएगा, नाम भी हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ये ऑल ओवर डिज़ाइंस मैंने आपको बना के दिखाया। इसी तरह से दोस्तों ये चलेगा। अभी आप देख सकते हैं। ये ग्रीन बनने के बाद में ये बना,
तो दोस्तों आपको पता लग रहा है कि हमें जबकि चलाना कैसा है। अगर हमारे पास ट्विन सीक्वेंस मशीन होगी तो ये लगातार ही चल जाएगा, सिलेक्ट करके आप कलर सिंगल कर दीजिए। लेकिन अगर आपका ट्विन सीक्वेंस नहीं है मशीन और 2 कलर की सीक्वेंस मशीन है तो इस तरीके से येलो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट बाय येलो, और एंड प्रेस करके इसके 2 कलर में आप डिवाइडेशन कर सकते हैं। डिवाइड हो जाएगा ये 2 पार्ट्स के अंदर में। पहला पार्ट, पहला हेड पहली तरफ का एक सीक्वेंस को ड्रॉप करेगा, ग्रीन कलर को बनाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। पहले रेड कलर चलेगा यानी कि ग्रीन कलर का सीक्वेंस ड्रॉप करेगा, फिर येलो कलर चलेगा, दूसरे कलर का सीक्वेंस। इसके बीच में इसको मल्टीपल कलर भी आप कर सकते हैं चाहे तो। अगर ट्विन कलर के सीक्वेंस की मशीन अगर आपके पास में है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, केवल यहाँ से सीक्वेंस को बदलना होता है। यहाँ पे आप जाएंगे, इसे मैं कॉपी फ्रेम कर रहा हूँ, कॉपी डुप्लीकेट, एक फ्रेम और आ गया। तो पहला सीक्वेंस ये लगा हुआ है, कॉपी फ्रेम किया मैंने इसमें। अब नीचे आप देख सकते हैं 2 फ्रेम हो गए यहाँ पर। इसमें एरो चलाकर मैं इसमें आया और यहाँ से मैंने दूसरा सीक्वेंस लगा दिया। ये वाले सीक्वेंस मेरे को 5 चाहिए। कॉपी फ्रेम 1 2 3 4 5 ऐसा मुझे सीक्वेंस चाहिए। मैंने इसको ओके कर दिया, सेव करेंगे। और जहाँ पे मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैं सब में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सबके लिए ले लेता हूँ इसको। ये मैंने अप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं। और यहाँ से कॉपी फ्रेम के साथ में हमने यहाँ पर जो भी कलर हमने इसमें डाला है, यानी कि समझो ग्रीन डाला है या कोई भी जो भी हमने इसमें कलर कर रखा है, उसमें जाकर सीक्वेंस शेप एंड साइज़, यानी कि मैं पहले सिलेक्ट बाय रेड कलर कर रहा हूँ, सिलेक्ट बाय रेड कलर जहाँ जहाँ चला वो सिलेक्ट हो गया। और उसके अंदर में पहला सीक्वेंस ये चल रहा है और दूसरा सीक्वेंस हमने यहाँ से इसको भी हमने ओवल शेप का यही नंबर दे दिया और ओके कर दिया। आप देखेंगे एक लाइन ठीक हो गई। अब दूसरा येलो कलर है, येलो कलर पे जाके हमने सिलेक्ट बाय कलर किया और यहाँ पर भी हमने कलर चेंज कर दिया सीक्वेंस का। ओके करेंगे तो आपके इस तरह से लाइन बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि येलो और इसका कॉम्बिनेशन हो गया, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे करके आप इसमें मल्टी कलर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, जैसे मैंने ऑल ओवर ये दिखाया। आप इसमें कुछ डिज़ाइन में बना सकते हैं। इसके आप मेरी सीक्वेंस की वीडियो, यानी कि सीक्वेंस भी हाउ टू यूज़ सीक्वेंस, वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे कौन कौन से सीक्वेंस लगते हैं। इससे मैंने आपको ऑल ओवर डिज़ाइन बना के दिखाया है। आप इसको यूज़ करें और इससे आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर अपने कंप्यूटर पर अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के अपने बॉस को या अपने वर्क को ग्रोथ दे सकते हैं। स्टार्ट एंड पॉइंट मैंने नीचे रख दिया इसका दोस्तों, आप ऊपर से भी रख सकते हैं इसका। स्टार्ट एंड पॉइंट नीचे देने का मतलब ये होता है कि जिससे कि मास्टर या ऑपरेटर उसे आसान से ऑपरेट कर सके, उसे आराम से सीक्वेंस दिख सके। थैंक यू दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उसको कमेंट्स करें। बहुत लोगों ने मुझे इसके डोरी बनाने के लिए आपका ऑप्शन आ रहा है, और एक धनंजय करके एक व्यूअर हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगला वीडियो हम आपको डोरी एम्ब्रॉयडरी का दिखाएंगे दोस्तों, और शिनाइल एम्ब्रॉयडरी का दिखाएंगे। आप उसको देखें, समझें। धन्यवाद, थैंक यू।